बधाई ब्रह्मा आए, दिन बधाई ब्रह्मा आए, ब्रह्मानी को संग में लाए, ब्रह्मानी को संग में लाए, दिन बधाई ब्रह्मा आए, दिन बधाई ब्रह्मा आए, ब्रह्मानी को संग में लाए, ब्रह्मानी को संग में लाए। ब्रह्मा नाचे, जय हो। वहाँ ब्रह्मा नाचे, लेकिन बनिया चक में कोई न नाचे। रंग महल में बाजे नंद महल में, ओ बधाई बाजे रंग महल में, बधाई बाजे नंद महल में, नंद महल में, नंद महल में, नंद महल में बाजे, नंद महल में, नंद महल में, नंद महल में बाजे, ओ बधाई बाजे नंद महल में, बधाई बाजे नंद महल में। दिन बधाई शंकर आए, दिन बधाई शंकर आए, दिन बधाई शंकर आए, दिन बधाई शंकर आए, पार्वती को संग में लाए, पार्वती को संग में लाए, दिन बधाई शंकर आए, दिन बधाई शंकर आए, पार्वती को संग में लाए, पार्वती को संग में लाए। अजी शंकर नाचे, कौन नाचे, कौन नाचे? देखिए खड़े हैं, महादेव जी खड़े हैं। अजी शंकर नाचे नंद महल में, शंकर नाचे नंद महल में, ओ बधाई बाजे नंद महल में, बधाई बाजे नंद महल में, नंद महल में, नंद महल में, नंद महल में बाजे, नंद महल में, नंद महल में, नंद महल में बाजे, ओ बधाई बाजे नंद महल में, बधाई बाजे नंद महल में। जो लाला की बधाई में संकोच करते हैं, जो लाला की बधाई में सोचते हैं नहीं 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 हम नहीं खड़े होंगे, धन्य है हमारे बच्चे लोग, तो जो लोग संकोच करते हैं ना, फिर वो संकोच करते ही रह जाते हैं, और फिर वही बात हो जाती है उनके साथ। हो बधाई बाजे नंद महल में, बधाई बाजे नंद महल में, बधाई बाजे नंद महल में, बधाई बाजे नंद महल में।
बधाई नारद आए, दिन बधाई नारद आए, दिन बधाई नारद आए, दिन बधाई नारद आए। ऋषि मुनि को संग में लाए, ऋषि मुनि को संग में लाए, दिन बधाई नारद आए, दिन बधाई नारद आए। ऋषि मुनि को संग में लाए, ऋषि मुनि को संग में लाए। अजी नारद नाचे, जय हो नारद नाचे जय जय। रंग महल में नारद बधाई नाचे नंद महल में, बधाई बाजे रंग महल में बधाई बाजे नंद महल में। नंद महल में, नंद महल में, नंद महल में बाजे, नंद महल में, नंद महल में, नंद महल में बाजे। ओ बधाई बाजे नंद महल में। बधाई बाजे नंद महल में। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। धन्यवाद के पात्र, प्रशंसा के पात्र, कन्हैया के ग्वाल बाल के पात्र ये जो बच्चे खड़े हैं ना यही हैं। बाकी लोग तो सोचते ही रह गए और समय चूक पुनि का पछताने। प्रेम वो सामने मिठाई रखी है। ए बच्चे लोग इधर आओ, इन लोगों को इनाम मिलना चाहिए भाई। यहाँ इधर, हाँ देखो लेके आओ इधर। बच्चों का उत्साह वर्धन करना चाहिए, धीरे 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 धीरे। बच्चों के हृदय में ये भाव, ये भक्ति का भाव, बच्चे को भक्ति भाव से कोई मतलब नहीं है। वो क्या जानते हैं भक्ति, भगवान की भक्ति क्या होती है, भगवान का प्रेम क्या होता है। लेकिन आज वो जो संस्कार इनके अंदर पड़ा, ये जो भगवत भक्ति, ये भजन सुन के, लाला की बधाई उत्सव को सुन करके ये झूमने लग गए, नाचने लग गए। ये बच्चों के हृदय में, यही हमारे बच्चों में सनातन धर्म की नींव डालेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी देवता लोग, ब्रह्मा, शिव इत्यादि, नारद जी, सब लोग लाला की बधाई उत्सव में आए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, परिपूर्णतमं साक्षात् श्री कृष्णं बालरूपिणं नत्वा दृष्ट्वा तदा देवा चक्रुस्तस्य स्तुतिं पराम। सभी देवता लोग आए हैं और सब लोग आकर परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। इसके बाद यूं तो भगवान की इस जन्मोत्सव का इतना वर्णन है, इतना वर्णन किया है
कि इसका वर्णन करने लग जाएं हम लोग तो इसी में उलझे रह जाएंगे। आगे चले हम लोग, देखें क्या हुआ। नंद जी अपने मन में विचार करते हैं कि चल के कंस का कर भी चुका आऊंगा और पुत्र के जन्म की सूचना भी देके चला आऊंगा। नंद जी ने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, दूध दही माखन इत्यादि इकट्ठा किया और लेकर कंस के यहां चले। कंस को जाकर उसका कर चुकाया। कर चुकाने के पश्चात कंस का कर चुकाने के पश्चात कंस को सूचना दी, महाराज मेरे घर में पुत्र हुआ है। हैं? पुत्र हुआ? कब हुआ? बोले बुधवार के दिन। बुधवार को? हाँ, आधी रात के समय। अब कंस सोचने लग गया, हे भगवान मेरा शत्रु भी बुधवार के दिन आधी रात के समय प्रकट होने वाला था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा शत्रु इसके घर में चला गया हो। वो योगमाया बोल रही थी कि यत्रक्वा, वो कहीं और चला गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा शत्रु इसके घर चला गया। और कंस मन में विचार करने लग गया कि रुको रुको, इस बच्चे को मारने का प्रयास करना चाहिए। कंस ने अपने मन में कुछ बुरे भाव लाने शुरू कर दिए। नंद बाबा कंस को सूचना देकर कर देकर वहां से गए श्री देवकी वसुदेव जी के पास में। उनके पास जाके लाला के जन्म की सूचना दी है। लाला का वर्णन सुनकर श्री देवकी वसुदेव जी आह्लादित हुए हैं। वसुदेव जी ने कहा, नंदराय अरे तुम यहां चले आए हो? मेरा त्रिकाल ज्योतिष कहता है कि संत उत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में कुछ उत्पात होने की आशंका लग रही है मुझे, तुम जाओ यहां से। वसुदेव जी सोचने लगे, मैं अपना लाला इसके भरोसे छोड़ के आया और ये यहां चला आया, अब लाला की वहां रक्षा कौन करेगा? बोले जाओ जाओ जल्दी जाओ। ये नंद जी अब वहां से जल्दी जल्दी सीताराम सीताराम जपते भागे वहां से। कहीं सचमुच में कोई उत्पात हो गया तो मैं क्या करूंगा? इतने वर्षों बाद तो मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है। श्री नंद जी महल में आवे उसके पहले तो एक उत्पात हो ही गया। करी श्रृंगार पूतना आई। पूतना को भेजा है कंस ने, जाओ जाकर जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं सबको मार डालो। और पूतना ने संकल्प कर लिया है कि 6 महीने के अंदर जिन बालकों का जन्म हुआ है उन सबको मार डालूंगी। सबको मारने का संकल्प लेकर पूतना चली है। भगवान ने सोचा ये मारने के लिए मुझे आ रही है और ये इधर उधर जाएगी तो व्यर्थ में ही बच्चों की हत्या करेगी। भगवान ने अपनी योग माया को प्रेरित किया। पूतना ने पूछा, सबसे ज्यादा बधाई उत्सव कहां मनाया गया है? सबने कहा नंद महल में। पूतना ने कहा, जब सबसे ज्यादा नंद महल में मनाया गया है तो चलो शुरुआत वहीं से करूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बधाई मनाया गया है तो सबसे ज्यादा रोआ पीटी वहीं पे होगी। चलो वहीं से शुरुआत करती हूं। आई है नंद महल के बाहर। नंद महल की सुरक्षा और नंद महल के बाहर गोपी ग्वाल बालों को देखकर पूतना सोचने लगी, अब भीतर कैसे जाऊं? गोपी का वेश बनाया है और गोपी के वेश में ही यशोदा यशोदा ऐसा उच्चारण करती हुई महल के अंदर चली गई है। यशोदा जी समझी हो सकता है मेरी कोई पुरानी जान पहचान की कोई सखी, कोई बहन, कोई ऐसी हो, इसलिए उसे रोका टोका नहीं। लाला के बारे में पूछा है, लाला का बता दिया है, पालने में पड़े हुए हैं। लाला के पास गई है पूतना और लाला को उठाकर अपनी गोद में लेकर ददौ शिशोर महाघोरा कालकूटा व्रतम स्तनम प्राणे सार्धम पुपौ दुग्धम कटुरोसा व्रतो हरि। पूतना ने अपना जो अपने वात्सल्य रस जहां से पान कराते हैं उस स्थान पे विष का लेप करके आई थी पूतना, और वही विष बालकृष्ण को पिलाने वाली थी। पूतना ने जब अपने उस विष मिश्रित दूध को पिलाना शुरू किया, श्री नारद जी कहते हैं, प्राणे सार्धम पपौ दुग्धम कटुरोसा व्रतो हरि। भगवान ने पूतना के विष को पिया
उसके दूध को पिया और अब उसके प्राण को खींचने लग गए। प्राण, दूध और विष तीनों को एक साथ समावेश करके, और भगवान ने जब खींचना शुरू किया है, पूतना चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई, मुंच मुंचुत मुंच मुंच वदत्ती तम धावंती पीड़ितस्तना नित्वा बहिर्गता तम वै गतमाया बभूव। पूतना चिल्लाने लग गई, अरे छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं तो पहले पकड़ता ही नहीं हूं किसी को, अगर पकड़ लिया तो फिर छोड़ता ही नहीं। पूतना चीखने लग गई, भगवान ने छोड़ा नहीं। पूतना अपने उस कष्ट से भागती हुई नंद महल के बाहर निकली और बाहर निकलकर पूतना अपना शरीर की आकृति बढ़ाने लग गई है। पंचनेत्रा श्वेतगात्रा रुदंती पतिता भुवि ननाद तेन ब्रह्मांड सप्तलोकैर्विलेशः चचाल वसुधाद्वीपैस्तद्भूता मभिभावत षट्कोशं सदृढ़ान् दीर्घान् वृक्षान् पृष्ठतले गतान्। पूतना ने अपने शरीर की आकृति बढ़ानी शुरू कर दी। पूतना अपना स्वरूप बढ़ाने लग गई और स्वरूप बढ़ाते बढ़ाते इतना विशाल शरीर पूतना ने प्रकट किया, इतना विशाल शरीर प्रकट हुआ पूतना का। यहां कहते हैं षट्क्रोशम सदृढ़ान दीर्घान वृक्षान पृष्ठतले गतान। पूतना जब अपना शरीर की पूतना जब आकृति बढ़ाई, भगवान ने इसके प्राणों को खींचा, और प्राणों को जब खींचा है भगवान ने तो पूतना धड़ाम से गिर पड़ी, और गिरी तो कितना विशाल शरीर था, इतना विशाल शरीर था कि इसकी पीठ के नीचे 6 कोस के वन दब गए, 6 कोस के जंगल वो दब गए इसके पृष्ठ भाग में, केवल पृष्ठ भाग में। अब सोचो जब 6 कोस का वन जंगल पृष्ठ भाग में दबा तो ये पांव कितना लंबा होगा। कम से कम 12 कोस, तो 12 और 6 18, और जब 18 कोस का सिर और पीठ है तो मतलब पैर और पीठ है तो सिर फिर कितना बड़ा होगा। अब उसी हिसाब से हम लोग अपने मन में अंदाजा लगा लें, अपने मन में अनुमान कर लें, अनुमानित इतना तो होगा मेरे भाई बहन। इतना विशाल शरीर पूतना का। नंद बाबा आए हैं और नंद बाबा ने आकर देखा, नंद बाबा सोचने लग गए अब वो पूतना का शरीर रास्ते में पड़ा हुआ था। 18 कोस का शरीर, 18 कोस यानी किलोमीटर में अगर विभाजित करें तो कितना हो गया है? चौवन, लगभग